हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग एंड प्रोडक्टिविटी के लिए देखिए ओपी बागड़ी शो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओम प्रकाश बागड़ी स्वागत करता हूं आपका ओपी बागड़ी शो में। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग की कि पेरेंटिंग जरूरी क्यों है हिंदुस्तान की तरक्की और बेहतरी के लिए। यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के सिटीजन्स का ईमानदार होना, मेहनती होना और देश को खुद से पहले रखने की समझ का होना ज़रूरी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के आंगन में, हिंदुस्तान के बगीचे में खिल रहे नन्हे मुन्ने फूल यानी कि यहाँ के मासूम बच्चे, उनकी बेहतर तरबियत, उनकी बेहतर पेरेंटिंग का होना। पेरेंटिंग का अपना बहुत विस्तृत क्षेत्र है। इसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के, स्कूलिंग से लेकर के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, खेल कूद और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको डेवलप करना होता है। आज के बच्चे कल के हिंदुस्तान की तकदीर है, कल के हिंदुस्तान का भविष्य है। बच्चों की बेहतर पेरेंटिंग ये साबित करती है कि आप भी उतने ही देशभक्त हैं जितने की सीमा पर डटे हुए जवान, वहां पर तैनात फौजी। मैंने जब हैप्पीनेस की बात करी तो उनमें हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप के साथ पेरेंटिंग की बात जरूर की। यानी कि खुश रहने के लिए 4 पिलर्स जो मैंने माने हैं, उन 4 पिलर्स में से एक पिलर पेरेंटिंग का है। आपकी पेरेंटिंग ये तय करती है कि बुढ़ापे में आप खुश रहोगे या बहुत खुश रहोगे, या तुम्हें बुढ़ापे में खून के आंसू रोने पड़ेंगे। बच्चे के स्कूल के टीचर्स क्लास दर क्लास बदलते रहते हैं, लेकिन माँ बाप हैं जो जिंदगी भर साथ निभाते। मैं ये नहीं कहता कि टीचर्स की भूमिका कम है, बहुत ज्यादा है, भगवान के बराबर है, लेकिन कहते हैं कि माँ बाप भगवान से भी ऊपर होते। जिस तरह स्कूल और कॉलेज के टीचर्स की तरह माँ बाप बदलते नहीं है, सदाबहार टीचर हैं, परमानेंट टीचर है, जिंदगी भर साथ रहने वाले टीचर, इसलिए उनकी शख्सियत पर पड़ने वाला प्रभाव के जिम्मेदार भी वो खुद होते हैं। बच्चा शुरू के 5-7 साल घर परिवार में रहता तो है, लेकिन माँ का सानिध्य उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि 5-7 साल जब उसके ब्रेन सेल्स बन रहे होते हैं, जब उसके साइनोप्सिस डेवलप हो रहे होते हैं, तब उसका 80% टाइम माँ के पास गुजरता है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो बच्चे की तरबियत पर, उसकी शख्सियत पर पड़ने वाला सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा असर माँ का होता है। बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा किरदार माँ निभाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक इंसान ही है जो सबसे ज्यादा माँ के सानिध्य में रहता है। हो सकता है इसीलिए वो इंसान हो, क्योंकि अन्य जीवों में ये चीज नहीं मिलती कि जन्म होने के इतने लंबे समय तक वो माँ के साथ गुजार सके। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, ये माँ और बाप दोनों का जॉइंट वेंचर है जो दोनों को निभाना होता है। इसलिए मैं पूरे समाज और राष्ट्र को संबोधित करता हूँ कि देश के विकास के लिए जितना हो सके बहनों, बेटियों, माओं, दादियों, नानियों की शिक्षा को बेहतर कर दीजिए। आने वाली पीढ़ियां हमसे भी ज्यादा मजबूत हो पाएंगी, हिंदुस्तान फिर से नए मुकाम हासिल करेगा। आज के इस डिस्ट्रैक्टेड युग में अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं उन तमाम माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे के लिए बहुरूपीय बन जाइए। तुम्हें अपना ईगो छोड़ करके कभी उनका दोस्त बनना पड़ेगा, कभी उनके लिए टीचर बनना पड़ेगा, कभी उनके लिए कठोर मास्टर बनना पड़ेगा, कभी उनके लिए मोटिवेटर बनना पड़ेगा, तो कभी उनके लिए पथ प्रदर्शक बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर माँ बाप अपनी जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभा लें पेरेंटिंग के रोल में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आने वाले 15-20 साल के अंदर हिंदुस्तान की आधी जेलें बंद हो जाएंगी। क्योंकि आपकी पेरेंटिंग तय करती है कि तुम हिंदुस्तान के लिए एसेट तैयार कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हो, या फिर हिंदुस्तान के लिए अपराधी तैयार कर रहे हो। अगर कोई बच्चा अपराधी बनता है तो ये उनके माँ बाप की कमी है। अगर एक कामयाब इंसान के बच्चे नालायक निकल जाएं तो उससे बड़ा फेलियर उसकी लाइफ में नहीं होता। और एक साधारण इंसान के बच्चे अगर काबिल हो जाएं तो ये उसके लिए वो हसीन सपना होता है जो पूरा होता है। जनाब, पशु सिर्फ बच्चे पालते हैं, लेकिन इंसान बच्चे पालने के साथ साथ तरबियत भी करता है। यही फर्क है पशु और इंसान में। तरबियत का मैंने बताया था कि क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ खास चीजें जिन पर हम अगले वीडियोज में चर्चा करेंगे कि कैसे किस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है। तरबियत यानी बेटर पेरेंटिंग के लिए बहुत सारी चीजें हमें बच्चे में डेवलप करनी होती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल कूद के अलावा नंबर 1 बच्चे के सेल्फ स्टीम को बढ़ाना होता है। बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना होता है। बच्चे में अच्छी आदतें डेवलप करनी होती हैं। कहते हैं कि जिसकी आदतें अच्छी होती हैं वो 24 घंटे में भी बहुत कुछ उखाड़ लेता है, लेकिन जिसकी आदतें खराब होती हैं वो 26 घंटे का भी दिन बना दिया जाए तो कुछ नहीं कर सकता। बच्चों में डिसिप्लिन डेवलप करना होता है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि समाज के सभी वर्गों के साथ मिलजुल के कैसे रहा जाए। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि देश और समाज की तरक्की में वो कैसे भागीदारी निभा सकते हैं। उनको देने की प्रवृत्ति डेवलप करनी होती है, ना कि मांगने की।
जो देने वाले होते हैं वो हमेशा श्रेष्ठ होते हैं। बच्चों को फेल होना भी सिखाया जाता है। हंसिए मत जनाब, ये सच है कि अगर आपने अपने बच्चों को फेल होना नहीं सिखाया तो ये तो है नहीं कि वो जिंदगी भर हर जगह सफल होंगे, लेकिन जब फेल होंगे तो टूट जाएंगे। इससे अच्छा है कि वक्त पर उनको फेल होना सिखाइए कि अगर फेल हो जाओ तो उस सिचुएशन में आपको किस तरह रिस्पॉन्स करना है। टूटना नहीं है, फिर से लड़ना है। उनको अवेयर करना होता है कि वो जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोग किस तरह के हैं, क्या क्या चीजें उनको ध्यान रखनी चाहिए ताकि वो जिंदगी में मात ना। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द फ्रॉड भी होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के भी होते हैं, जिनकी हर संभव कोशिश होती है कि एक सामान्य आदमी को धोखा दे दें, उसका फायदा उठा लें। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किन लोगों से किस तरह बचना चाहिए और किस परिस्थिति में क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। बच्चों को सेल्फ ग्रूमिंग सिखानी चाहिए। जब तक आपकी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं हो, आपका फर्स्ट इंप्रेशन नहीं पड़ सकता। बच्चों को स्पीड रीडिंग सिखाना होता है, क्योंकि एक किताब जो लिखता है उसकी जिंदगी का सार होता है। वो जितनी ज्यादा किताबें पढ़ेंगे उतना उनकी जिंदगी में ग्रोथ आएगी। बच्चों को 2-3 तरह की लैंग्वेज भी सिखानी जरूरी होती है, क्योंकि जितनी लैंग्वेज के वो माहिर होंगे उतना वो लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे। उनमें लर्निंग एप्टीट्यूड डेवलप करना होता है। आपके बच्चे में डिसीजन मेकिंग डेवलप करनी होगी, यानी कि रीजनिंग एप्टीट्यूड डेवलप करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या चीजें देखने में सही लग रही हैं लेकिन लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। उनमें मैनर्स डेवलप करने होते हैं कि किन लोगों से किन परिस्थितियों में कहाँ पर किस तरह बातें करनी है और किस तरह का बिहेव करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।